नहीं हार के, घाटों पे चलकर मिलेंगे साए बहार के। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हिंदी सॉन्ग्स। एक बहुत पुरानी बॉलीवुड मूवी का एक गाना है और ये गाना मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं अक्सर ये गाना सुनती हूँ और अपने आप से कहती हूँ, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, विच मीन्स चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, वी विल विन और वी विल लर्न। सो आई विल ऑल्सो स्टार्ट माई मेंटल हेल्थ जर्नी विद अ स्मॉल मेरी लाइफ के जो मेरे जर्नी के जो कहानियाँ और जो किस्से रहे हैं, एंड हाउ दोज किस्सास टीच मी। Today I am here just because of those incidents, because those incidents gave me this strength to face the world, to face the situation, and came out from all that situation as a winner. It was a beautiful month of October when I met my Sapno ka Rajkumar. I was 26-year-old young girl, and just like any other girl, I fell in love with him, because he was a long, tall, dark, handsome boy. And the moment he told me, "Hello ma'am, I'm Lieutenant Commander Nitin Kumar, Indian Navy," and I was like, oh my God, I was like, he is the man of my dreams. Soon we got married. Definitely अभी तक सबको लग रहा होगा बड़ी ड्रीम लाइफ है आपकी, तो बड़ी परी कथाओं जैसी है कि आप किसी से मिलते हो, उसे पसंद करते हो और उससे शादी भी हो जाती है। वाओ, अमेजिंग। बट लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ कभी इतनी सीधी सादी नहीं होती, थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए। देन ओनली वी लर्न एक्चुअली फ्रॉम दो ट्विस्ट एंड टर्न्स। आफ्टर आवर मैरिज वी मूव टू पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि डार्लिंग, आई एम गोइंग ऑन अ मिशन, मे बी फॉर नेक्स्ट 1 month आई वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद यू, देयर विल बी नो फोन कॉल्स, एंड जब फोन कॉल्स नहीं है तो बाकी चीजें तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ही जस्ट टोल्ड मी, ही जस्ट होल्ड माय हैंड लाइक दिस एंड ही सेड कि प्रॉमिस करो तुम मेरे लिए इंतजार करोगी। दैट वाज अ वेरी, विल नॉट डिस्कस अबाउट दोज मिशंस एंड ऑल दैट, बिकॉज वो सारे बड़ी डिप्लोमेटिक चीजें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो होता है एक फीलिंग ऑफ अ फौजी वाइफ। दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ बीइंग अ फौजी वाइफ। एक सोल्जर की लेडी जब मैं कहती हूँ ना आज अपने आप को, मेरा सीना बड़ा गर्व से फूल जाता है। हाँ, मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए। वो अपने मिशन के लिए चले गए एंड ही सेड आई विल कम बैक, वेट फॉर मी। आई वाज बिजी इन माय डूइंग माय डेली रूटीन वर्क, लाइक खाना बनाना है, घर का काम करना है एंड ऑल दैट, एंड लाइफ वाज स्विंगिंग एंड आई वाज लाइक हैप्पी watching my TV serials and cooking and doing all these things. One fine afternoon I got a call from his colleague and he said, "Ma'am, please come to hospital. Sir is in ICU." Sudden वो जो एक मोमेंट था, I was like कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्योंकि उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था, वो मुझे कह के गया था कि तुमसे मिलूंगा, तुम्हारे साथ बैठ के चाय पीऊंगा, हम बालकनी में बैठ के बारिश के एंजॉय करेंगे, नॉवल पढ़ेंगे, बातें करेंगे। ये क्या बात हुई? I start crying, but then I rushed to the hospital. मैंने बस उन्हें बाहर से देखा, वो अंदर ICU रूम में थे, I was not allowed. उस मोमेंट में लगा कि my world is collapsed. हम दोनों की फैमिली ऑब्वियसली वहां पर नहीं थी, मेरे साथ कोई नहीं था और मुझे लगा कि what I'm gonna do? Because that was the moment जब मुझे लगा कि अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी, बिकॉज हम बहुत सारे, वो हम लोग कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग किल्स यू मोर देन द सिचुएशन। आई वॉज इन दैट मोड एंड मजे की बात यह है कि दैट टाइम आई वॉज 4 months प्रेग्नेंट विद आवर फर्स्ट चाइल्ड। शाम होते होते डॉक्टर सेड कि रिलैक्स, ही विल बी फाइन, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, व्हाटएवर इज पॉसिबल फॉर हिम। हम भी अपने ऑफिसर को उतना ही प्यार करते हैं जितना मैम आप करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए एंड मैं फेंट हो गई, एंड जब मेरी आंखें खुली तो मुझे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि मैम योर प्रेगनेंसी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज अ कीटोन इशू, देयर इज सम अदर इश्यूज एंड वी आर गोइंग टू गिव यू अ हेवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड दोज एंटीबायोटिक्स मे अफेक्ट योर प्रेगनेंसी, सो जस्ट बी रेडी, साइन ऑन दिस कंसेंट फॉर्म होता है उसमें कि
in case if you will lose your child, तो hospital और the doctors are not responsible. In that moment रात के 10 बज रहे थे और मुझे लगा कि सेरा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये? My husband is in ICU, I'm about to lose my child, my first baby, I was about to lose him. And I always keep the Bhagavad Gita with me because I'm a Krishna devotee. तो उसमें यही लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो. तो मैंने खुद से यही कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, सिचुएशन आई है, फेस करेंगे और बड़ी ब्रेवरी से फेस करेंगे. So in that very moment, that was the moment of courage for me. That was a moment of साहस for me. उस एक मोमेंट में मैंने ये जाना, मैं एक सिपाही की पत्नी हूं तो हार तो नहीं मानूंगी, सिचुएशन को फेस करूंगी, या तो इससे कुछ सीख के आऊंगी या फिर इस सिचुएशन से लड़ के आऊंगी, पर हारूंगी नहीं. बाय गॉड्स ग्रेस मेरे हस्बैंड आईसीयू से जल्दी बाहर निकले. अब तक वो ठीक हो चुके थे, फिर भी उनके हाथों में वीगो लगी हुई थी और मैं भी सेम हॉस्पिटल में मैं भी थी. He came to me, he met me and he said, कैसी हो? बेबी कैसा है? I said, all good. Then he said कि okay, Sarah, you know, I'm going again for my mission. I was expecting कि at least now he will spend some time with me. He will say कि oh my God, we have gone through all this. Now I'm going to spend at least 2 days or 1 week with you. And he said कि no, I have to go. So this is the life of a soldier. And he said, nation always comes first. My country is calling me, I have to go. तुमने एक सैनिक से शादी की है तो तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा. ठीक है? I decided yes. तो जय हिंद बोल करके मैंने भी अपने पति को विदा किया बड़ी सी स्माइल के साथ में. In 2016 we welcomed our first baby boy Ranvijay. We named him Ranvijay. Ranvijay means रण को जीतने वाला, योद्धा, warrior. And yes, my child is a warrior. Life was again in that fairy tale mode. Life was just perfect. We were having, you know, the awesome वाले holidays. We are going out. I was watching my kid to grow. उसकी हर एक चीज़ों को मैं देख रही थी. मैं बड़ी खुश थी कि हाँ, एक बहुत प्यार करने वाला पति है, एक प्यारा सा बच्चा है. मुझे लाइफ से और क्या चाहिए? एक मुझे लगता है कि एक आम महिला को और क्या चाहिए apart from your work and all that. But in 2019, there was one more surprise was waiting for me. We went to the pediatrician. It was a normal routine checkup, and that was the first moment. That was the day of Dhanteras, and I think आप सभी को पता होगा कि दिवाली और धनतेरस हम लोगों के लिए कितना important day होता है. My child was suffering from fever. मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब कुछ पैरासीटामोल वगैरह दे दीजिए, बच्चे को बुखार है. That time he said, your child is not normal. Do you know this? You are a mother. But your child is not normal. He is a special need kid. And my first reaction was, no, 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 ऐसा नहीं हो सकता है. आप गलत बोल रहे हो. मैं बिल्कुल absolutely normal हूँ. मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई. मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल है. हमारी फैमिली में मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है ही नहीं. My child is absolutely fine. That was a moment because I was not ready to accept this thing. Yes, there is a problem. So I have denied. My husband told me, no, we must consult a child psychiatrist. You know, आप इस तरह से चीज़ों को मना नहीं कर सकते हैं. जब हम चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो पहली बार मैंने एक बीमारी का नाम सुना जिसको हम लोग बीमारी कहते हैं. मैं अब उसको एक सिचुएशन मानती हूँ. दैट वाज ऑटिज्म. पहली बार पता चला कि अच्छा ऑटिज्म नाम की भी कोई बीमारी होती है या ऑटिज्म नाम की भी कोई सिचुएशन होती है जिसको हम लोग न्यूरो डाइवर्स लोग या न्यूरो डाइवर्सिटी भी कहते हैं. और अगेन ऐसा लगा कि शायद जिंदगी फिर मुझे उस मोड़ पे ले आई है कि जहाँ पे मुझे लगा कि अब क्या होने वाला है, ये बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा. बिकॉज दैट वॉज माई मेंटल बैरियर. क्योंकि मैंने कभी शायद मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि इट्स ओके, फिजिकली आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम रनिंग, आई एम हैव एवरीथिंग इज फाइन. बिकॉज वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ एंड वी डोंट टेक द मेंटल इश्यूज वेरी सीरियसली. दिस इज आवर नेग्लिजेंस टुवर्ड द मेंटल हेल्थ, द पीपल अराउंड अस. मुझे उसके थेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया कि मैम योर चाइल्ड इज जस्ट अ 2.5 year old, जस्ट 2.5 साल का बच्चा है, पुट हिम इन अ प्ले स्कूल. So I've decided, okay, as per the therapist, I'll take him to the play school.
So मैंने अपने नियर बाय एरिया में एक बहुत अच्छा सा प्ले स्कूल ढूंढा, मैंने उनसे बात किया तो दे वर लाइक यस यस मैम प्लीज वेलकम। तो जस्ट लाइक एनी अदर पेरेंट बहुत प्यारा सा वो कार्टून वाला बैग लिया, पानी का बॉटल लिया, टिफिन लिया, उसको दही चीनी भी खिलाया कि काम शुभ होगा। द मोमेंट आई एंटर देयर, मैंने प्रिंसिपल मैम से कहा कि रणविजय इज माई सन, ही इज नॉन वर्बल बट ही इज अ हैप्पी चाइल्ड। By the time Ranvijay was playing with the other kid and he was happy, he was playing with the toys and all that. But when I broke this news that he is an autistic child, principal ma'am said, sorry, the admissions are closed. And I was like, अभी तो आपने कहा कि admission है हमारे पास में. She said, no, admissions are closed, ma'am. अब हमारे पास कोई भी seat available नहीं है. And again I was in a defensive mode. कि आपने ऐसा क्यों कहा? She said कि no, we don't cater the child with a special need, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो नॉर्मल बच्चों के लिए, हम एबनॉर्मल बच्चों को नहीं अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देते हैं, दिस इज नॉट एज पर आवर रेपुटेशन। सो मैंने अपना बैग लिया, मैंने अपने बच्चे को वहां से पिकअप किया। यकीन मानिए वो प्रिंसिपल रूम से और वो मेन गेट तक का फासला मुझे लगा कि वो 100 मीटर, मुझे लगा कि शायद 100 किलोमीटर हो गया है। I was crying, I was non-stop, I was crying. I hugged my child and I said this thing to him, Ranvijay, you are a winner, we will win and we will pass this exam with the distinction. हमें रोना नहीं है, हमें brave रहना है, but it is not that easy. Trust me, it is not that easy. Because being a mother, शायद for me it was very difficult to accept this fact कि ऐसा है। और फिर जब सबसे पहले मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ की जर्नी में जो सबसे पहला जो मकाम होना चाहिए, जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योर पीपल, एक्सेप्ट इट, यस देयर आर द इश्यूज एंड वी आर लाइक दिस एंड वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस। इट टुक अराउंड 6 months, बट देन आई स्टार्ट वर्किंग विद माई चाइल्ड। आई हैव कंसल्टेड द different therapists. आई हैव completed my education in the field of psychology, child psychology. कुछ इन्वेंशन हमने घर पे किए, कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए, और मुझे भी पता नहीं चला कि कब इस सफर में मैं एक माँ से उसकी पर्सनल थेरेपिस्ट बन गई। कभी मेरा बच्चा मुझे कुछ सिखाता, कभी मैं उसको कुछ सिखाती, और हमारी ये जर्नी आगे बढ़ने लगी। आज मेरा बेटा रणविजय, he is a 6.5-year-old, going to a very good reputed normal school in an inclusive setup. His class teacher loves him. And जब first time मैंने उसका result देखा, though I don't believe in grades, but there was A+. And I start crying again. कि हमने इस एग्जाम को डिस्टिंक्शन के साथ में पास कर लिया है। We are still on the road of recovery. Ranvijay is still on the road of recovery and he is improving day by day. Just like any other kid, he loves to do the cycling, he loves to play on the swings and slides, he loves to enjoy the parties, he loves to go to the supermarket, he loves to buy the toys, just like any other kid. But it was our approach. वो शायद कहीं ना कहीं वो mental barrier हमारे दिमाग में था कि just because our child is different. So today जो भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं या जो भी लोग हैं, इफ अगर आपके आसपास में कोई भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो न्यूरो डाइवर्स हैं या जो आपको लगता है आपसे अलग हैं, जस्ट गिव देम अ टाइट हग एंड जस्ट टेल देम यू आर प्रेशियस, एवरी लाइफ इज प्रेशियस, इट जस्ट दैट वी ऑल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग, नथिंग इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मेलिटी इज एक्चुअली इज इन आवर माइंड एक्चुअली, ट्रस्ट मी, everybody is normal, everything is normal. ये सिर्फ हमारा सोचने का एक तरीका होता है जो हमें वो नॉर्मल से एबनॉर्मल के जोन में चले जब हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और मैसेज आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी। पेरेंट्स के लिए ये जर्नी बहुत मुश्किल होती है। Being a parent of a special need kid, it's not easy to say this loudly and with the pride कि yes, my child is under spectrum and I'm a proud mother. It takes time. It takes time. Take your time. जितना टाइम आपको लेना है आप लीजिए, but accept your child. Give him a unconditional love.
And trust me, one day your child will become Einstein. I'm telling you all this. I'm a mother. I'm raising one Einstein at my home. Every day he's doing the new invention. I'm also growing with him. We are learning new things with him. Life is beautiful. So don't be harsh on yourself. Just love and love and love. Because love is the secret ingredient. That's it. सब कुछ possible है, सब कुछ अच्छा होगा. Nothing is impossible. This is my journey. I'm Sarah, a wife, a mother, a daughter, but more than all this, I'm a human. और मैं अपने ऊपर बड़ी दया करती हूँ कि मैं अपने आप को स्ट्रेस से बहुत दूर रखती हूँ. तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपने आसपास में उस स्ट्रेस को थोड़ा सा दूर रखिए. The way you treat your घर का टेम्पल, your brain is your temple, pure and sacred. तो बस कोशिश कीजिए कि हमें अपने ब्रेन को अपने टेम्पल की तरह हमेशा अच्छा रखना है. एंड अगेन, द लाइफ इज ब्यूटिफुल. जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. दिस मोमेंट इज आवर्स. दैट्स इट. I believe in this moment. Thank you so much.